आप हेडिंग डालेंगे पावर, पावर। इसमें लिखो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। उसके बाद लिखे नीचे एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट और जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। डायमेंशन क्या होती है इसकी, बता भाई। P बराबर W अपॉन टी, वर्क की क्या होती है ml2 T माइनस 2, और T से डिवाइड कर दोगे तो क्या जाएगी ml2 T माइनस 3। ठीक, अब देख, जो बच्चे पावर है, ये दो प्रकार की होती है, यूनिफॉर्म पावर एंड नॉन यूनिफॉर्म पावर। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है हर समय एक ही वैल्यू रहती है, नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग है बदलती हुई वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू। क्लियर? जब यूनिफॉर्म होती है तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर, हाँ भाई, वर्क अपॉन टाइम, यानी W अपॉन टी, W अपॉन टी। ठीक, और जब नॉन यूनिफॉर्म होती है तो इसका मतलब क्या है, बदल रही है, वेरिएबल है। तो अब हमें इसमें क्या कर सकते हैं, हम हर समय पर निकाल सकते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग होगी, और हम उसका एक एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हैं उसकी। जब बदल रही है तो उसके बदले की एक कांस्टेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसे हम कहते हैं एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पर अब दो वैल्यू निकाली जा सकती हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। हर समय पर अलग अलग है तो उसे भी निकाल सकते हैं, और एवरेज वैल्यू भी। क्लियर है? तो बच्चे यहाँ पर एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, यानी इसे लिखेंगे हम डेल्टा W अपॉन डेल्टा टी। जहाँ से जहाँ तक का एवरेज निकालोगे वहाँ से वहाँ तक का टोटल वर्क लोगे और टोटल टाइम लोगे, जहाँ से जहाँ तक का एवरेज निकालोगे। क्लियर है? ये फॉर्मूला रहेगा। और इंस्टेंटेनियस का इसे लिख दो DW अपॉन DT, DW अपॉन DT। बोल भाई। और DW अपॉन DT को तो कैसे भी लिख सकते हैं, F वेक्टर डॉट DS वेक्टर अपॉन DT, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं F वेक्टर डॉट V वेक्टर। हाँ, इंस्टेंटेनियस वाले में ये लगा दे करना या ये लगा दे करना, इंस्टेंटेनियस वाले में। क्लियर है? बचे इतनी सी थ्योरी है, बस अब इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो।
A block of mass 2 kg lifted by a person up to a height 10 meter in 5 seconds. In up to a height 10 meter in 5 seconds without changes in kinetic energy. Without changes in kinetic energy. Full stop. Find the average power. Find the average power given by the person. Given by the person. Given by the person. Yeah. आ जा अब सॉल्यूशन देख PAB एवरेज एवरेज का फॉर्मूला डेल्टा W अपॉन डेल्टा T बता भाई। ये डेल्टा W क्या चीज है? वर्क डन, टोटल वर्क डन। क्या है ये? अपॉन टोटल टाइम। बता। तो हमें जो निकालना है पावर किसकी निकालनी है? पर्सन की। बोल। तो डेल्टा W क्या है? ये है वर्क डन बाय द पर्सन। ये है। बता भाई। तो ये वर्क डन बाय पर्सन जो है mgh के बराबर आ जाएगा और टाइम हो जाएगा T। जिसके द्वारा पावर निकालनी है, पावर किसकी निकालनी है? पर्सन के द्वारा। तो पर्सन का ही वर्क डन है ये। तो पर्सन का वर्क डन किसके बराबर होगा? mgh के। कैसे? देख ऐसे समझ। वैसे तो हमने डायरेक्ट mgh लिख दिया। देख इधर देख, हमने बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन टोटल फोर्सेस के द्वारा वर्क डन चेंज इन काइनेटिक के बराबर होता है। तो ये यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, पर्सन का और ग्रेविटी का। बोल। तो यहाँ पर जो है वर्क डन बाय पर्सन चाहिए हमें, और ग्रेविटी का वर्क डन कितना हो जाएगा ऊपर उठाने में? हाँ, होता है माइनस डेल्टा U के बराबर। किसके बराबर हो जाए? माइनस डेल्टा U के बराबर। और ऊपर ले जा रहे हो तो प्लस mgh। तो कितना हो गया ये? माइनस mgh हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। अरे हो गया, बराबर 0 है ये, इसलिए वर्क डन बाय पर्सन mgh हो गया। ये अलग को लिख ले समझने के लिए। mgh क्यों लिख दिया है? आया? सॉल्व कर दो इसे। हाँ, m की वैल्यू टू, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 10 अपॉन 5। आ गया कितना? 40 वॉट। सही। अगला क्वेश्चन लिख। A body is dropped from a sufficient height
full stop. If mass of the body is 2 kg, then find number one, instantaneous power, of the gravity at t equal to 4 seconds. Number 2, average power of gravity in duration t equal to 0 to t equal to 4 seconds. T equal to 0 to t equal to 4 seconds. T equal to 0 to t equal to 4 seconds. Yeah. अब ये बता कैसे सॉल्व होगा? वी वेक्टर, हाँ तो सही तो है, फिर घबरा क्यों रहा? सही तो बोल रहा। रुक जा यार, अब आएगा सब कुछ। इधर देख, करें सॉल्व? देख इधर, पहले निकालना है हमें इंस्टेंटेनियस पावर है। इंस्टेंटेनियस पावर क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, या फिर ये आ जाती है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर आ जाती है। अबे देख इधर भैया, एफ, अब देख एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, बता एफ की वैल्यू एम जी, वी की वैल्यू वी, और इनके बीच का एंगल देख इधर, एम जी नीचे लग रहा है और वेलोसिटी भी नीचे को है, cos 0। बता, अब तुझे v चाहिए, ये निकाल ले v एट कितने समय पर? t इक्वल टू 4 सेकेंड। फॉर्मूला लगा दे u प्लस जी टी, u की वैल्यू 0, g की वैल्यू 10, t की वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वैल्यू रख दे। मास कितना? 2, g की वैल्यू 10, v की वैल्यू 40 बराबर 800 वाट। इंस्टेंटेनियस में तो इसी फॉर्मूला पकड़ ले, बस ज़्यादा न सोचना। सही है? हाँ। अब दूसरा देख, एवरेज। एवरेज में लिख देकर डेल्टा डब्लू अपॉन डेल्टा टी। अब ये डेल्टा डब्लू क्या है? वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अरे ग्रेविटी की तो पावर निकालनी है, तो ये क्या है? वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। बता, और वर्क डन बाय ग्रेविटी बता कितनी होगी? है वर्क डन बाय ग्रेविटी अलग को निकालना है। बता भाई, वर्क डन बाय,
या तो इससे निकाल ले फॉर्मूले से, माइनस डेल्टा यू से, माइनस नीचे आ रहे हो तो कम है, माइनस mgh, ये mgh हो गई है। h निकाल लेंगे, h इक्वल टू यू टी प्लस जी टी स्क्वायर, यू की वैल्यू 0, हाफ, जी की वैल्यू 10, टी की वैल्यू, टी की वैल्यू ये आ गया सॉल्व करके 80 मीटर। बताओ भाई, m की वैल्यू 2, g की वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 80, t की वैल्यू, t की वैल्यू 4, डेल्टा टी लिख लो यहाँ पे यार। कितनी आ गई, कितनी आ गई, 400। नहीं समझ में आई बात? एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, सही है? देख भाई, एक बॉडी है और ये स्मूथ सरफेस पर रखी है। बॉडी का मास 10 kg है और इस पर बच्चे फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन, 25 न्यूटन ले लो। और बच्चों इस पर फोर्स लगा रहे हैं 25 न्यूटन, 25 न्यूटन। इसमें लिख, कंसीडर बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, initially at rest, full stop. Find number 1, power at t equal to 10 second, number 2, average power in duration of in t equal to 0, t equal to 0 to t equal to 10 second, t equal to 0 to t equal to 10 second. आजा, सॉल्यूशन देख। सबसे पहले क्या निकालनी है, P एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। जब किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछता है तो वो इंस्टेंटेनियस होती है। क्या होती है वो? हाँ, चाहे बोले या ना बोले। तो इसे आप लिख दोगे F वेक्टर डॉट V वेक्टर। तो जब फोर्स लगा कर इधर को चलाओगे तो वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। तो वेलोसिटी और फोर्स का एक ही डायरेक्शन हो गई, एफ वी कॉस 0 हो गया। बता भाई, और एफ क्या हो जाएगा 25 और वी निकाल लो, वी इक्वल टू हो गया यू प्लस 80 और ए क्या हो गया एफ अपॉन एम, फोर्स है 25 और मास कितना है
10, तो यू कितना 0, 25/10 और टाइम 10, ये आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ रख दे 25, हाँ भाई, तो कितना हो गया 625 वॉट, 625 वॉट, ये हो गया पहला। अब दूसरा दे, दूसरा एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है डेल्टा डब्ल्यू अपॉन टी। बता भाई, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा डब्ल्यू क्या चीज है, वर्क डन बाय एफ, बाई एफ, जो एफ है, तो इसे अलग से निकाल ले। वर्क डन कैसे निकले, वर्क डन बाई फोर्स, देख इधर देख, एक तो तरकीब बताऊं बढ़िया, एफ एस से तो निकल ही जाएगा। एक और बढ़िया तरीका बताऊं, यहाँ पर जो सारे फोर्स हैं केवल एक ही फोर्स है, तो वर्क डन जो होता है ना, वर्क डन बाई टोटल बराबर डेल्टा के, तो यहाँ पर वर्क डन बाई फोर्स डेल्टा के बराबर हो जाएगा। और डेल्टा के किसके बराबर हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम जीरो स्क्वायर, यानी हाफ एम वी स्क्वायर। ये जो है ना अकेला ही फोर्स है, ये टोटल ही है, तो यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी के बराबर हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर हम चेंज इन क्वांटिटी रख सकते हैं, हाफ एम की वैल्यू 10, वी की वैल्यू 25 का स्क्वायर, और डेल्टा टी 10, बता। तो ये 625 का आधा आ गया। हाँ, ये सॉल्व करके आ जाएगा 312.5 वॉट। अरे ये समझ में आया तेरे कॉन्सेप्ट? ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है, डब्ल्यू टोटल बराबर डेल्टा के। और ये टोटल जो फोर्स है, टोटल फोर्स केवल एफ ही है यहाँ। वैसे निकाल के बताऊं, अरे डब्ल्यू, अरे फॉर्मूले से बताऊं, इसे ऐसे भी निकाल सकते था, डब्ल्यू एफ बराबर एफ एस कॉस जीरो है, एफ एस कितना हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर, फोर्स की वैल्यू 25, हाफ ए की वैल्यू 25/10, टी की वैल्यू कितनी 10 का स्क्वायर। बता कितना आ गया सॉल्व करके, बता वही कितना, हाँ तो वो बाद में 3125 जूल, बता भाई। हाँ तो वही तो आ जाएगा। अरे इससे निकालते तो अभी इतना ही आता, कितना 3125 जूल। कुछ समझ में आया एनर्जी को कॉन्सेप्ट? भाई कल देखते हैं, चलो आज इतना ही।